लेक्चर 1 में हम लोग ने बच्चों स्केलर मैट्रिक्स तक देखा था। लेक्चर 2 में हम अब समझेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix in which all the elements above or below the principal diagonal R0 is called a triangular matrix. A square matrix in which all the elements above or below the principal diagonal R0 is called a triangular matrix. मतलब बच्चों, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर लीडिंग डायगोनल के एबो या ब्लो के ऑल एलिमेंट जीरो हों। ओके बच्चों, ये आपका लीडिंग डायगोनल, ये आपका एबो का पार्ट होता है और ये ब्लो का पार्ट होता है। तो आपकी डिफिनेशन इज सेइंग दैट, डिफिनेशन कह रही है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे अगर लीडिंग डायगोनल के एबो या ब्लो के ऑल एलिमेंट क्या होंगे बच्चों? ज़ीरो होंगे, तो उन्हें हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। बेटा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह के होते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है बच्चों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो अब हम समझेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो इसके लिए भी हमें बोलना है a square matrix in which all the elements अब यहाँ पे एबो आर हटा देंगे, बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके बच्चों, तो जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डिफिनेशन है उसी में आप एबो को हटा दो, उसके बाद जो डिफिनेशन बनेगी वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बन जाएगी। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है बच्चों? a square matrix in which all the elements below the principal diagonal are zero is called a upper triangular matrix। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, उसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर लीडिंग डायगोनल के ब्लो के एलिमेंट क्या हों? ज़ीरो हों। तो लीडिंग डायगोनल के ब्लो के एलिमेंट ज़ीरो नहीं है, ये लीडिंग डायगोनल हो गया बच्चों। तो उसके जो नीचे के एलिमेंट्स होंगे, डाउन के जो एलिमेंट्स होंगे, उन्हीं एलिमेंटों को ब्लो के एलिमेंट बोले जाते हैं। तो यहाँ पर देखो जो ब्लो का एलिमेंट है वो ज़ीरो है, तो इस ट्रायंगल को क्या बोलोगे आप? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वैसे तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ही, लेकिन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो तरह के होते हैं। तो टाइप्स में कौन सा टाइप होगा? तो टाइप्स में ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ओके, और सेकेंड होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
अब अगर हमसे कोई लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पूछता है तो हम क्या बताएंगे, तो उसके लिए भी ये डिफिनेशन बोलेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे ध्यान दें। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसके आइबो के एलिमेंट्स ज़ीरो हों, लीडिंग डायगोनल के आइबो के एलिमेंट्स ज़ीरो हों। तो देखो ये लीडिंग डायगोनल है और ये ऊपर वाला आइबो का पार्ट होता है, तो आइबो के एलिमेंट्स क्या हैं, आइबो के आल एलिमेंट, लीडिंग डायगोनल के आइबो के आल एलिमेंट्स अगर ज़ीरो हों तो क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लीडिंग डायगोनल के ब्लॉक के आल एलिमेंट ज़ीरो हों तो क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो आई होप ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। प्यारे बच्चों, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसके लीडिंग डायगोनल के आइबो या ब्लॉक के आल एलिमेंट ज़ीरो हों तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे या लगा है, आर लगा है, तो आइबो के एलिमेंट ज़ीरो हों या ब्लॉक के एलिमेंट ज़ीरो हों, ये चीज़ क्लियर करो। तो यहाँ पे देखो ब्लॉक के एलिमेंट ज़ीरो हों तो इसे आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, और यहाँ पे आइबो के जो एलिमेंट्स है वो ज़ीरो हो तो ये भी आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी, आइबो और ब्लो, तो यहाँ पे दो तरह के टाइप्स को क्रिएट किया गया और एक को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला गया और एक को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला गया। और यहाँ पे उल्टा होगा बच्चों, अगर अपर है तो ब्लो लेना है और लोअर है तो आइबो बोलना है। ओके, तो अगर हमको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डिफिनेशन ध्यान में है तो अगर हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है एग्ज़ाम में तो हम इजीली कर सकते हैं। और बेटा आता है डिफाइन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विथ एग्जाम्पल, तो आप इस तरीके से डिफिनेशन बोलोगे और इस तरीके से एग्जाम्पल दोगे। ओके, तो आई होप आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। सिंपली आपको ये बोलना है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब लीडिंग डायगोनल के ब्लॉक के आल एलिमेंट ज़ीरो होंगे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और लीडिंग डायगोनल के आइबो के आल एलिमेंट ज़ीरो होंगे तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, आइबो या ब्लॉक के आल एलिमेंट्स ज़ीरो हों तब हम उसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, अब बच्चों हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारे टाइप्स ऑफ मैट्राइसेज में चाहे आप जो साइड बुक देखेंगे चाहे एनसीईआरटी देखेंगे तो इतने ही टाइप रहते हैं, तो सारे टाइपों को हमने कवर कर लिया है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में 3 या 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो सबके हर टाइप के एक एक दो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। उसके बाद पूरी एक्सरसाइज को आपको करना है विथ एग्जाम्पल। जो नहीं आएगा उन क्वेश्चनों को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे और हम उसको सॉल्व करके आपके पास भेज देंगे। ओके, तो फर्स्ट टाइप यही बनता है, हमको ऐसे एक मैट्रिक्स गिवन कर देगा, इस तरीके से हमें एक मैट्रिक्स गिवन कर देगा। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बताओ इसका ऑर्डर क्या है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ऑर्डर रिटर्न करना आता ही है, नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइन काउंट कर लो और नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन काउंट कर लो और दोनों को यहाँ बाई करके रिटर्न कर दो। यही चीज़ क्या कहलाएगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ना, हाउ मैनी एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स।
तो हम लोग जानते हैं ये जो आर्डर है, अगर यही को हम प्रोडक्ट सेंस में ले लें तो हमें क्या पता चल जाता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 9 होंगे। ओके बच्चों, अब अगला क्वेश्चन इसमें बनता है, कहेगा A12 A31 को फाइंड करो। तो ये एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंटों को कहेगा रिटेन करो, तो कैसे रिटेन करेंगे। तो बच्चों अगर हमको बच्चों A21 रिटेन करने को बोल रहा है तो A21 का मतलब है, देखो यहाँ पे 2 का देखो रो और कॉलम होता है। A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, हमें कौन सा एलिमेंट लेना है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेना है। तो सेकेंड रो यही तो है, ये फर्स्ट रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो हमें क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेना है। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन हुआ, 4 हुआ। तो हमारा A21 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, A21 फर्स्ट वाले को रो समझो, सेकेंड वाले को कॉलम समझो। तो रो और कॉलम जहाँ पे मीट करेगा वही ये पॉइंट बनेगा। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कहाँ पे मीट किया, देखो 4 पे। तो इसका मतलब A21 कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरह अगर हमें A13 बताना हुआ, A13 रिटर्न करना हुआ, तो इसका मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का मीट पॉइंट लेना है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का मीट पॉइंट कौन हुआ, 3 पे मिला। तो A13 क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। ओके, इसी तरह अगर हमसे कह दिए A22 बताओ, तो इसका मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का मीट पॉइंट। तो सेकेंड रो ये, सेकेंड कॉलम ये, तो मीट कहाँ कर रहा है, 6 पे। तो हमारा A22 क्या हो जाएगा, 6। आई होप आपको एलिमेंट रिटर्न करना आ गया होगा। ओके, अब अगली चीज़ हम समझेंगे, जैसे बेटा एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर 2 बाई 2 है। तो अगर 2 बाई 2 आर्डर है तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 4। और उस मैट्रिक्स को हमें कंस्ट्रक्ट करना हुआ तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो भाई 2 बाई 2 आर्डर है तो 4 एलिमेंट, मतलब जो हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है वो 4 एलिमेंट का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब 4 एलिमेंट होंगे। तो वो 4 एलिमेंट कौन कौन होंगे, तो देखिए आप 2 बाई 2 का मतलब है 2 रो है और 2 कॉलम है। और एलिमेंट क्या होता है, जहाँ रो और कॉलम का मीट पॉइंट। तो हमने 2 रो और 2 कॉलम लिया, देखो 4 प्लेस पे मीट किया कि नहीं, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ये हमारा फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट हुआ ना। एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इन एलिमेंटों को हमें रिटर्न करना है तो यहाँ पे हम स्मॉल लेटर A यूज करेंगे। और ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो फर्स्ट एलिमेंट देखो, फर्स्ट एलिमेंट किसका मीट पॉइंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो A रिटर्न करके सफिक्स में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दे देंगे। तो इससे ये मेरा फर्स्ट वाला एलिमेंट रिप्रेजेंट होगा। इसी तरीके से सेकंड वाले को हम A12 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और थर्ड वाले को, ये वाले को A21 से और इस वाले को A22 से। तो हमें प्यारे बच्चों अगर मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है किसी भी आर्डर का, तो हमें इस तरह आप मैट्रिक्स में एलिमेंटों को रिटर्न करना आना चाहिए, तभी हम कोई भी आर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। ओके, अब आइए हम 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बनेगा इसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस बनेगा कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स
A इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ Aij whose elements are given by Aij is equal to I plus 2j। ओके, हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एलिमेंट्स Aij इक्वल टू I प्लस 2j हैं। एक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट है मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर। एक हमें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसके एलिमेंट्स Aij इक्वल Ai प्लस 2j है। ओके, तो हमें बच्चों 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। मैट्रिक्स A हमें कंस्ट्रक्ट करना है किस ऑर्डर का, 2x2। तो कितने एलिमेंट हुए, 4 एलिमेंट। और वो एलिमेंट कौन कौन होंगे, A11, A12, A21, A22 होंगे कि नहीं, बोलो, होंगे। ओके, तो हमें यही मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, यही मैट्रिक्स हमें मेक करना है। ओके, तो अगर मुझे ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मेक करना है, तो हमें देखो A11 की नीड होगी, A12 की नीड होगी, A21 की नीड होगी, A22 की नीड होगी। तो बगैर इसके हम ये मैट्रिक्स जो है कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, मेक नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारे पास Aij है, ये है। हमें क्या चाहिए, A11, तो मतलब I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 1 पुट कर दो। तो पुट कर दो 1 प्लस 2 इंटू 1, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3। तो A11 कितना आ गया, 3। इसी तरह से अगला एलिमेंट निकाल लेंगे A12, तब हम I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 2 रखेंगे। तो 1 प्लस 2 इंटू 2, तो 1 प्लस 4, 5 आ गया। इसी तरह A21 फाइंड करना है, तो I के प्लेस पे 2 पुट कर दो, J के प्लेस पे 1, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 प्लस 2 4 आ गया। और A22 में क्या होगा, I के प्लेस पे 2 और J के प्लेस पे 2, तो ये 2 प्लस 2 इंटू 2, तो 2 प्लस 4 कितना आ गया, 6। इस तरीके से हमारे पास ऑल एलिमेंट्स आ गए। 2x2 ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था जिसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। तो 4 एलिमेंट्स हमने ये जनरल जो एलिमेंट था उसकी हेल्प से आउट कर लिए। अब इन वैल्यूओं को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। A11 की वैल्यू क्या आई है, लुक हियर, 3 आई है। A12 की वैल्यू 5, A21 की वैल्यू 4 और A22 की वैल्यू 6। तो ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप में एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो समझ लें। कह रहा है कंस्ट्रक्ट आ 3x4 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ Aij whose elements are given by Aij is equal to mod of 3i minus j। ओके, हमें बच्चों 3x4 ऑर्डर में मैट्रिक्स A कंस्ट्रक्ट करना है और जिसके जनरल एलिमेंट्स हमारे पास Aij इक्वल मॉड ऑफ 3i माइनस j द्वारा रिप्रेजेंट है। ओके, तो हमें किस ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, 3x4। तो कितने एलिमेंट होंगे प्यारे बच्चों, 12 एलिमेंट होंगे। ओके, जिसमें 3 रो और 4 कॉलम होंगे। तो एलिमेंट्स कौन कौन होंगे, देखो 3 रो हैं,
3 रो हैं और 4 कॉलम हैं, 4 कॉलम ही है। देखो तो देखिए 3 रो हैं, 4 कॉलम हैं। इस तरीके से रिटर्न करके बच्चों एलिमेंटों को आप रिटर्न कर सकते हो। एलिमेंट को स्मॉल से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट A11 हुआ, सेकेंड वाला A12, उसके बगल वाला A13, उसके बगल वाला A14, इसी तरीके से A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो आपके टोटल आपके 12 एलिमेंट होंगे। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम फर्स्ट में A11 रिटर्न करेंगे। तो A11 का मतलब I के प्लेस पे 1, तो मॉड ऑफ क्या हो जाएगा 3 × 1 माइनस J के प्लेस पे क्या है 1, J के प्लेस पे भी 1 हमें पुट करना है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो मॉड ऑफ 3 - 1, मॉड ऑफ 2 मतलब 2। और ये चीज़ आप जानते ही हैं, मॉड -5 है तब भी +5 और मॉड +5 है तब भी 5, ये रिटर्न किया जाता है। ओके, ऐसे A12 फाइंड कर लोगे। A12 में क्या करना है, I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 2 पुट करना है। तो पुट करिए, 3 × 1 - 2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3 - 2 मॉड ऑफ 1, तो 1 आ गया। तो अभी हमने 2 एलिमेंट फाइंड किए। इसी तरीके से इसको सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर लोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। और ये टाइप एक्सरसाइज और एग्जाम्पल मिला के ऑलमोस्ट आपको 5 या 6 क्वेश्चन आपके बुक में रहते हैं। तो आप सभी बच्चे पहली बात तो आप बुक ले लीजिए। अगर आपके पास बुक है तो आप NCERT की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल से इस टाइप में 5 या 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और आपके पास बुक नहीं है तो NCERT बुक ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास हर क्लास की बुक्स हो जाएगी। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहेगा इसमें, उसको समझते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में अगला टाइप क्या रहेगा, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, if a matrix has 24 elements, if a matrix has 24 elements, what are the possible orders it can have? कह रहा है एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हो तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर वी नो दैट ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स इज m/n। तो जो बच्चों ऑर्डर होता है किसी मैट्रिक्स का 2 नंबर्स के मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है, बाई के फॉर्म में होता है। तो हमें यही कह रहा है कि 24 एलिमेंट होने पर कितने हमारे पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। मतलब देखिए ऑर्डर जो होता है कोई भी मैट्रिक्स का वो इस फॉर्म में होता है कि नहीं। तो 24 एलिमेंट होने पर इस फॉर्म में कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, आपको यही टेल करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, 24 को आप फैक्टराइज कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 24 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो यहाँ 12 आएगा, फिर यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। ओके, अब 24 हमें 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, हम क्या करेंगे बच्चों, इसका पॉसिबल ऑर्डर रिटर्न करने के लिए
दो नेचुरल नंबर्स का जिन दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 24 आएगा वो सारे हमारे इसके पॉसिबल आर्डर्स होंगे। तो इसी तरह जैसे अगर हम 1 इंटू 24 करें तब भी 24 आएगा, 24 एलिमेंट्स हो जाएंगे। एक आर्डर ये हुआ, और एक इसको पलट देंगे और 2 इंटू 12 करोगे तब 24 आएगा, 12 इंटू 2 करोगे तब आएगा, 6 इंटू 4 करोगे तब, 4 इंटू 6 करोगे तब। और तो ये हमारे पॉसिबल आर्डर पेयर्स हुए कि नहीं। अगर हमें एक मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन दैट हो और हमें उसके पॉसिबल आर्डर पेयर्स बताने हों, तो जो नंबर्स गिवन है मतलब वो प्रोडक्ट है हमारे पास, 2 नंबर का प्रोडक्ट है। अब जिन जिन 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट करने पर वो आ सकता है वही हमारे क्या बनेंगे, पॉसिबल आर्डर पेयर्स। तो 24 किन 2 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे आ सकता है, इनका आ सकता है, इनका ये और कुछ बनेगा। हाँ, 8/3 बनेगा, 3/8 बनेगा। और तो हमें इस तरीके से पॉसिबल आर्डर पेयर्स बताने होते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए इसमें 15 एलिमेंट्स होते, किसी मैट्रिक्स में अगर 15 एलिमेंट्स हैं तब हमको पॉसिबल आर्डर पेयर बताना है। तो फिर यही करना है, ये 15 क्या है, 2 नंबर का प्रोडक्ट है। अब वो 2 नंबर कौन कौन से हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे 15 आ सकता है, वही चीज़ रिटर्न कर दीजिए, यही चीज़ पॉसिबल आर्डर बन जाएगा आपका। तो पहला तो 1 इंटू 15 इंटू 1 हो जाएगा, और अगला 3 इंटू 5 इंटू 3। दो नेचुरल नंबर का हमें प्रोडक्ट लेना है। 15 क्या था, प्रोडक्ट था 2 नेचुरल नंबर का। तो किन दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हो सकता है, इनका 4 टाइप का बनाना। तो हमारे पॉसिबल आर्डर्स क्या हो गए ये। ओके बच्चों, इसी तरीके से मान लो अगर हमारे मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हों तब पॉसिबल आर्डर क्या होगा, तब तो इजी है, 13/1 1/13, और कुछ होगा नहीं। तो इस टाइप के भी हमको जो है 5 या 6 क्वेश्चंस दिए रहते हैं जिसमें हमें पॉसिबल आर्डर पेयर को रिटर्न करना होता है। फर्स्ट एक्सरसाइज